चलिए जी, आज अपन बात करेंगे कि वर्गमूल से वर्ग कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वर्ग से वर्गमूल और वर्गमूल से वर्ग, ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपको वर्ग से वर्गमूल निकालना और वर्गमूल से वर्ग निकालना। तो वर्ग से वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इस टाइप से, जैसे 3 का वर्ग, किसी भी संख्या की जब अपन घात 2 करते हैं तो वो वर्ग हो जाता है। तो जो भी उत्तर आता है, ये जो भी उत्तर आता है वो क्या होता है? आपका वर्गमूल होता है। और जब भी इस ये सब कुछ दे दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है, रूट के अंदर, कैसे? जैसे कि मेरे को रूट में दे दिया जाए 225, तो इसका मुझे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। तो इसका जो वर्गमूल आता है वो कितना आता है? 15 आता है। कितना आता है? 15 आता है। नॉर्मली ये कैसे निकालते हैं? इस टाइप से निकालते हैं। जैसे ये 225 है, तो पहले ये इस तरीके से जोड़े बनेंगे, उनसे फिर 15 बाहर निकलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि रूट में जो 225 है, ये रूट में जो 225 है, इसका जो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 225 का मतलब क्या होता है? 225 का मतलब होता है 15 की घात 2, यानी 15 गुणित 15, 15 गुणित 15। अब देखिए अंदर एक जोड़ा बन रहा है। जब अंदर एक जोड़ा बन रहा है, बाहर केवल क्या आएगा? केवल क्या आएगा? केवल 15 आएगा। इस टाइप से निकालना। तो ये चीज़ आप आज अपन सीखेंगे कि जैसे रूट में कोई भी संख्या दे दी जाए और उसको अपन को बाहर निकालना है, रूट से बाहर निकालना है, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्गमूल निकालना। और वर्ग निकालना मैंने बताया था, 1 से 1000 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना। तो वो वाला नहीं देखा हो वीडियो तो वो देख लेना। उसके बाद का जो है उसका ठीक उल्टा है, यानी इसमें आपको रूट के अंदर कुछ दे दिया जाएगा, उसको बाहर निकालना है। तो उस पर अपन बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो आपको क्या याद क्या चीज़ ध्यान रखनी है? ये वाली, कि एक जो है एक एक किसकी संख्या के वर्ग के पीछे आता है? एक जो है 1 के और 9 के वर्ग के पीछे आता है, ठीक है। 4, ये जो 4 है, 4 किसके वर्ग के पीछे आता है? एक तो 2 के वर्ग के पीछे आता है और एक और 8 के वर्ग के पीछे आता है। 9, 9 किसके वर्ग के पीछे आता है? 3 के वर्ग के पीछे 9 आता है और 7 के वर्ग के पीछे 9 आता है। 16, यानी 6, 6 जो है लास्ट का डिजिट देखना है। 6 जो है वो 4 के वर्ग में आता है और एक और 6 के वर्ग में आता है। इसी तरह से 5 का तो अकेला 5 ही है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का तरीका ये है कि जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 6, ये जो 6 है, ये 6 है, ये किसकी संख्या के वर्ग के पीछे आता है? तो देखो 6 जो है एक तो 4 के पीछे आता है और 6 के पीछे आता है। तो 6 किस किस के पीछे आता है? 4 के वर्ग के पीछे और 6 के वर्ग के पीछे। तो इन दोनों का योग हमेशा क्या आएगा? हमेशा हमेशा क्या बनेगा? इन दोनों का योग जो है वो हमेशा 10 बनेगा। देखो जैसे कि 9 लेते हैं, 9 है, 9 जो है किस किस के वर्ग के पीछे आता है? एक तो 3 के वर्ग में आता है 9 और एक और 7 के वर्ग में आता है 9। तो देखो 7 3 ये भी 10 हो रहा है। इसी तरह से अपन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? 4, 4, 4 जो है किसके वर्ग के लास्ट का अंक होता है? तो 4 जो है एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक और 8 के वर्ग में आता है। तो देखो इन दोनों का योग भी कितना हो गया? 10 हुआ ना। इसी तरह से और क्या लिख सकते हैं अपन? एक, एक जो है वो काय के वर्ग के पीछे आता है? एक तो 1 के वर्ग के पीछे आता है और एक और 9 के वर्ग के पीछे आता है। तो 1 और 9 का योग भी कितना हो गया? 10 हो गया। इस टाइप से अपने को याद रखना है। यानी कि ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? तो ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी अभी डायरेक्ट अपन जब वर्गमूल निकालेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन करते हैं पहले सवाल की शुरुआत। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए भी वर्ग आपको कम से कम 1 से 30 तक, 1 से 30 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, तो आपका काम सरल हो जाएगा। अगर 1 से 30 तक के वर्ग याद नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अपन पहला सवाल उठाते हैं। पहला जो सवाल है वो अपन लेते हैं, कोई सी भी संख्या लेते हैं जिसका अपने को वर्गमूल निकालना है। जैसे लेते हैं 1296।
क्या लेते हैं अपन, 1296। ये मैंने एक संख्या ले ली। अब मुझे पता करना है कि ये जो 1296 है, 1296 जो है ये किस संख्या का वर्ग है, क्योंकि ये तो वर्गमूल के अंदर है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो मुझे पता करना है कि ये किस संख्या का वर्ग है, और मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं 24, 36, 32 और एक और कितना लेते हैं, 26। ठीक है, ये मुझे अलग अलग टाइप की संख्या मिल गई। मुझे पता करना है इनमें से आंसर किसका है, तो उसके लिए अपन जो विधि है वो अपन समझेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना। लास्ट में कौन सा अंक है, लास्ट में क्या नज़र आ रहा है, लास्ट में नज़र आ रहा है 6। क्या नज़र आ रहा है, 6। तो ये जो 6 है, ये वाला जो 6 है, ये किस किस के वर्ग के पीछे आता है, अभी बताया था मैंने। तो 6, एक तो 4 का वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट अंक में 6 आता है, 4 का 16 यानी 6। और 6 के वर्ग में आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, लास्ट में 6 मिल जाएगा। ठीक है, 2 अंक मिल गए। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, 4 का मुझे मिल गया और 6 का मुझे मिल गया है। अब लास्ट के क्या करना, मुझे लास्ट के 2 अंक मुझे छोड़ देना है, यहाँ से लास्ट के 2 अंक छोड़ देना है, लास्ट के 2 अंक छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक छोड़ देना है। तो लास्ट के 2 अंक छोड़ने के बाद में कितना बचा मेरा, 12 बचा ना, कितना बचा, 12। अब ये जो 12 बचा है, ये वाला जो 12 बचा है, ये जो 12 है ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, क्या चेक करनी है, अब रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ये जो 12 जो है ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो देखो 12 जो है, यहाँ लिख देता हूँ, 12 जो है 9 और 16 के बीच में आता है 12। भाई 9 और 16 के बीच में तो आता है 12 कहीं ना कहीं। तो 9 जो है 3 का वर्ग है और 16 जो है 4 का वर्ग है, तो रेंज मिल गई। तो अपने को रेंज क्या मिली, 9 और 16, इनके बीच में कहीं ना कहीं 12 आता है। ठीक है, तो रेंज कहाँ क्या क्या मिली मुझे, 3 और 4, 3 से 9 और 4 से 16। तो रेंज कौन सी मिली, 3 और 4। तो रेंज कौन सी मिली, 3 से 4 मिल गए। अब क्या करना है कि ये जो छोटा वाला अंक है, कौन सा वाला, हमेशा हमेशा छोटे वाले अंकों को उठाना है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हर सवाल में कौन सा उठाना है, छोटा वाला। तो यहाँ पर छोटा कौन सा है, मतलब ये जो रेंज निकलेगी आपकी उसमें जो छोटा वाला अंक है उसको उठाना है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इस 3 के जस्ट पीछे या तो 4 आएगा या 6 आएगा, हमें नहीं पता अभी कि 4 आएगा या 6 आएगा, तो वही अपने को पता करना है। तो देखो वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपका जो 12 जो है ये वाला जो 12 जो है ये 9 और 16 के बीच में तो है, पर ये 9 से ये जो है 9 के ज़्यादा पास है, 16 के ज़्यादा पास है, वो अपने को चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, 3 में 4 का गुणा करेंगे। जब 3 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 में 4 का गुणा करने में कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। तो देखो ये जो 12 आया, 3 में 4 का गुणा करने पर 12 है, तो ये जो 12 है और ये 12 दोनों बराबर है, ये 12 और ये 12 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब भी बराबर की स्थिति बनेगी, जब भी बराबर की स्थिति बनेगी तो हमेशा कौन सा अंक लेना है, यहाँ से बड़ा वाला अंक लेना है। और जब इस तरह से गुणा करोगे, इस तरह से उन दोनों अंकों का आपस में गुणा करोगे, और जो भी उत्तर आएगा वो इससे अगर छोटा आता है, यानी गुणा करने पे जो भी आएगा वो अगर 12 से या यहाँ दूसरी संख्या होती तो उससे अगर छोटा आता तो छोटा अंक लेते, और अगर ये जो है गुणा करने पर अगर इससे बड़ा आता तो अपन बड़ा अंक लेते हैं। तो अपना उत्तर क्या बन जाएगा, बड़ा अंक लेना तो उत्तर क्या बनेगा, 36। तो ये जो 1296 जो है ये किसका वर्ग है, 36 का वर्ग है। एक और सवाल लेते हैं अपन, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्योंकि ये इक्वल बन गया है। एक और सवाल अपन लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कौन सी संख्या लिखते हैं, 2916। ठीक है, अपने को ये पता करना है कि 2916 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, इसको
वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो देखो वही यहाँ पर भी फिर 6 फंस गया है, ठीक है। लास्ट में क्या है 6, तो पहले तो ये देखो ये जो लास्ट में 6 है जो है, ये वाला 6 जो है ये किस किस के पीछे आता है, तो 6 जो है वो एक तो 4 के वर्ग में आता है और एक और 6 के वर्ग में आता है। यहाँ तक हो गया, अपने को 2 अंक मिल गए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, लास्ट के इन दोनों अंकों को क्या कर देना है, छोड़ देना, लास्ट के दोनों अंकों को छोड़ देना है। अब कितना बचा यहाँ पर 29 बचा ना, कितना बचा 29 बचा, ये 29। तो अब ये चेक करना है कि ये जो 29 है इसकी रेंज कहाँ है। ये जो 29 है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 29 देखो 29 जो है ये किस किस के बीच में आता है, ऐसे 2 अंक जिनके वर्गों के बीच में 29 आता हो। तो देखिए 29 जो है वो 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, इन दोनों के बीच में आता है 29। 36 और 25 के बीच में आता है 29। तो अपने को रेंज क्या मिल गई, रेंज मिल गई 5 और यहाँ पर 6। वर्ग नहीं देखना, अपने को रेंज चेक करनी है। तो रेंज क्या मिल गई 5 और 6, रेंज क्या मिल गई 5 और 6, ठीक है। रेंज मिल गई। अब मैंने बताया था इस रेंज में हमेशा कौन सा वाला अंक उठाना, आपको हमेशा छोटा वाला उठाना, हमेशा छोटा वाला उठाना। तो उत्तर का जो दहाई का जो अंक आएगा, यानी पहला जो अंक आएगा इस साइड से, जब अपन इस टाइप से संख्या लिखते हैं तो इधर से जो पहला अंक आएगा उत्तर का वो क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 के पीछे 4 आएगा 6 आएगा, वो पता नहीं अपने को कि इसका उत्तर 54 आएगा या 56 आएगा। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपन इन दोनों का आपस में गुणा करके देखेंगे। तो जब 5 में 6 का गुणा करते हैं, तो जो 5 में जब अपन 6 का गुणा करते हैं तो 5 में 6 का गुणा करने पर कितना आता है 30 आता है 30। तो ये जो 30 जो है, ये जो 30 जो है ये 30 इस 29 से बड़ा है या छोटा है, तुलना करके देखनी। यहाँ पर भी करी थी अपन ने, तो यहाँ पर भी करी थी 12 से 12 की तुलना करी थी, पर चूंकि ये दोनों बराबर थे तो बड़ा अंक लिया था। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, 29 जो है वो इस 30 से क्या है छोटा है, 29 तो 30 से छोटा है। जब छोटा है तो कौन सा अंक लेना उत्तर में, हमेशा छोटा अंक लेना। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 54 आएगा। बस इतना सा है। तो पहला काम क्या करना है, लास्ट का इकाई का अंक देखना है, जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं। इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक जो भी होगा वो कहीं ना कहीं 2 संख्याओं के वर्गों का आखिरी अंक होगा। जैसे मैंने बताया था शुरू वाले में, शुरू में यहाँ पे बताया था ना मैंने इस टाइप से कि देखो 4 जो है वो 2 के और 8 के वर्ग के बीच आता है, 6 जो है वो 6 के और 4 के वर्ग के बीच आता है। तो इस तरह से ये जो अंक रहते हैं लास्ट वाले, ये जो लास्ट वाला जो अंक रहता है इसका पहले अपने को पता करना है कि यह कौन से संख्या के वर्ग के पीछे आता है। तो 6 जो है वो 4 के और 6 के वर्ग के पीछे आता है। यहाँ तक समझ में आई है। अब अपने को यहाँ तक कर लेना, उसके बाद में अपने को लास्ट के 2 अंक, हर सवाल में लास्ट के 2 अंक छोड़ना है, भले ये 5 अंक हो 7 अंक हो, उससे फर्क नहीं पड़ा। लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए तो ठीक है, अपन ने लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए। अब कितना बचा, 2 अंक छोड़ने के बाद 29 बचा। तो ये जो 29 जो है इसकी रेंज चेक करनी है। यहाँ पर 29 बचे, 229 बचे, जो भी बचे, 3 अंक बचे, 4 अंक बचे या 2 अंक बचे, उनकी अपने को रेंज चेक करना है। तो रेंज चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक वर्ग याद नहीं होंगे तो यहाँ रेंज पता ही नहीं चलेगी। तो 29 जो है वो 5 और 6 का जो वर्ग है उनके बीच में आता है, ठीक है। क्योंकि 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, उनके बीच में आता है 29। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब 29 की रेंज अपने को पता चल गई, 5 और 6 यहाँ लिख दी मैंने, ये रेंज है। यहाँ पर अपने ने क्या लिखी, रेंज लिखी। तो 5 और 6 अब कन्फर्म करना है उत्तर जो है भाई। रेंज पता करने के बाद क्या करना है, जो रेंज में जो छोटा अंक है हमेशा रेंज में छोटा वाला अंक उठाना है। छोटा अंक लिया 5, उसके बाद में कन्फर्म करना है कि जो 5 है इसके पीछे 4 आएगा या 6 आएगा। 5 के पीछे 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि अपने पास तो 2 अंक थे यहाँ पर। तो कन्फर्म करने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा करो। आपस में गुणा किया, जो भी उत्तर है उससे इन 2 अंकों की तुलना करो। अगर इससे इस अंक की तुलना करने पर 30 से 29 की तुलना करी तो क्या पता चला कि 30 बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो कौन सा अंक लेना है ऐसे, 1 मिनट।
उल्टा समझ लिया। तुलना करना है, तो तुलना करने पे क्या पता चला कि जो 29 जो है वो 30 से क्या है, छोटा है। ये वाला 29 जो है वो 30 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो छोटा अंक लेना है। अगर यहाँ बड़ा रहता, हमेशा ये देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला 29 जो है वो 30 से छोटा है। 29 जो है वो इस वाले 30 से तो छोटा है। छोटा है तो छोटा अंक लेना। अगर यहाँ पर बड़ा होता तो अपन बड़ा अंक लेते, छोटा था तो अपन ने 5 के पीछे छोटा अंक लिख दिया, तो उत्तर क्या बन गया हमका, 54 बन गया। तो छोटी सी चीज़ है जो 3-4 सवाल करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद में एक और सवाल लेते हैं इसका कोई सा भी। उसके बाद में एक और सवाल जो लेते हैं, लेकिन शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, लेकिन जब धीरे 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 करने लग जाओगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। अब अगला जो लेते हैं वो अपन कौन सी संख्या लेते हैं, कौन सी संख्या लें जिसका अपने को वर्ग निकालना है। जैसे लेते हैं अपन 2209। ठीक, ये क्या सोच समझ के लेना पड़ती है, पता चले कि वर्ग है ही नहीं लिख दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो लास्ट का अंक, देखो लास्ट अंक क्या है, लास्ट का अंक है 9, लास्ट अंक है 9। तो ये जो 9 जो है, ये लास्ट का अंक 9 जो है, ये किस किस के वर्ग के पीछे आता है। एक तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और जब 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। तो 49 में भी क्या आता है, 9 आता है। तो ये जो 9 जो है ये 7 और 3 के वर्ग के पीछे आता है। तो अपने को 2 अंक मिल गए, 3 और 7, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या करना है, लास्ट के ये दोनों अंक छोड़ना है, लास्ट के 2 अंक छोड़ना है, छोड़ दी, कितना बचा 22। ये जो 22 जो है, ये वाला जो 22 जो है, इसकी अपने को क्या चेक करनी, रेंज चेक करनी, रेंज। तो 22 जो है किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 22 तो देखो 22 जो है एक 25 और एक 16 इनके बीच में आता है। 22 जो है 16 और 25 के बीच में आता है। 16 मतलब 4 का वर्ग, 25 मतलब 5 का वर्ग। तो रेंज क्या मिल गई अपने को, रेंज क्या मिली अपने को, रेंज मिली 4 और 5। ये रेंज मिल गई 4 और 5। ठीक है, इस रेंज में हमेशा कौन सा अंक उठाना है, रेंज में हमेशा कौन सा अंक उठाना है, हमेशा छोटा वाला उठाना है, हमेशा छोटा वाला उठाना है। तो उत्तर जो भी आएगा उसमें एक अंक क्या होगा, 4 होगा। जो भी उत्तर आएगा उसमें अंक, एक अंक तो क्या होगा, 4 होगा। अब 4 के पीछे 3 आएगा या 7 आएगा, वो कन्फर्म करना है। 4 के पीछे 3 आएगा या 7 आएगा, वो अपने को पता नहीं। तो वो अपने को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का आपस में क्या करो, गुणा करो और इससे तुलना करो। तो जब 4 का गुणा करते 5 में तो कितना आता है, 20 आता है। 4 का गुणा 5 में किया तो कितना आता है, 20 आता है। अब इस 20 से 22 की तुलना करो, इस 20 से इस 22 की तुलना करो। तुलना करने में क्या पता चल रहा है, ये जो रूट में जो 22 है, ये वाला जो 22 है, ये वाला जो 22 है, ये वाला जो 22 है, देखो ये वाला जो 22 है, ये वाला जो 22 है, इस 20 से 22 तो बड़ा है। जब बड़ा है तो यहाँ से कौन सा अंक लेना है, बड़ा अंक लेना है। तो बड़ा क्या आएगा, यहाँ से 7 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2209 जो है, अंडर रूट 2209 जो है वो किसका वर्ग है, 47 का वर्ग है। इतना सही है। तो धीरे धीरे जब सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ध्यान इतनी सी रखना है, पहले अंक चेक करो, जो अंक दिया गया है वो किसके वर्ग के पीछे है, 3 और 7 के वर्ग के पीछे है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट के दोनों अंक के वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग 2 घात 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 अंक छोड़ देना है। फिर ये जो 2 अंक छोड़ने के बाद में 2 अंक बचे या यहाँ 3 अंक बचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 अंक बचे या 3 अंक बचे, तो उनकी क्या चेक करनी है अपने को, रेंज चेक करना है। तो रेंज चेक करने के लिए क्या किया अपन ने, रेंज को देखा कि हाँ ये 22 जो है ये 16 और 25 के बीच में आता है। 16 मतलब 4, 25 मतलब 5। तो रेंज चेक करी, तो रेंज क्या मिलेगी, 4 और 5। तो रेंज में हमेशा कौन सा अंक लेना है, छोटे वाला अंक लेना है। रेंज में हमेशा छोटा अंक लेना है, तो छोटा अंक आया 4। अब पता करना है कि 4 के पीछे 3 आएगा या 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा। तो वो कन्फर्म करने के लिए जो रेंज के दोनों अंक है, रेंज के दोनों अंक है उनका आपस में गुणा करो। तो गुणा करा तो कितना है, 20।
जो भी आया 20 उसकी जो बचा था रूट में उससे तुलना करो। अगर ये रूट वाला बड़ा है तो यहाँ से बड़ा अंक उठा लो, अगर ये रूट वाला छोटा है तो यहाँ से छोटा अंक उठा लो। क्योंकि यहाँ जो है ये रूट में जो 22 था इस 20 से तो बड़ा था, ये जो 22 है 20 से बड़ा है, सबको पता है। तो बड़ा है तो यहाँ से बड़ा अंक लेना है, तो उत्तर क्या है 47 है। इस तरह से एक 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 करके सवालों की प्रैक्टिस करनी। तो ये वाला जो वीडियो है पहला पार्ट था। इसके कुछ और एक सवाल हैं जो जैसे कि जैसे 4 डिजिट थे, 5 डिजिट वाले भी आएंगे, 6 डिजिट वाले भी आएंगे, तो उनको भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर 1 से 30 तक वर्ग याद नहीं होगी तो आपको ये रेंज पता नहीं चलेगी। आपको ये रेंज पता चलना ज़रूरी है। जब तक ये रेंज पता नहीं चलेगी तब तक आपको ये वाला अंक पता ही नहीं चलेगा। तो ये वर्ग याद क्यों रखना है? रेंज पता करने के लिए। तो जैसे रेंज पता चलेगी तो एक अंक मिल जाएगा, फिर रेंज के दोनों को गुणा करके तुलना कर देंगे तो अपने को पूरा उत्तर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे के जो सवाल है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।